रैंडम था, मेरा कोई बचपन का सपना नहीं था कि मुझे मिस इंडिया बनना, मुझे तो पता भी नहीं था क्या होता है। सबके लिए आई बिकेम वेरी सक्सेसफुल मिस इंडिया, बट एवरी नाइट व्हेन आई स्लीप आई फील दैट आई एम अ फेलियर। आई रिमेम्बर जब हमारा रिहर्सल हुआ था, किसी ने ऐसे कमेंट किया था कि यार औकात में नहीं था तो आई क्यों। According to all aerodynamic laws, Bumblebee cannot fly. Ignoring these laws, the bee flies anyway. Manya Singh, representing Uttar Pradesh, is a call center executive. India 2020 runner-up is Manya Singh from Uttar Pradesh. I just want to be in the zone. स्किन कलर और बैकग्राउंड, इससे कितना आपने भेदभाव झेला है? कि लोग कहते थे कि यार तुम ज्यादा उड़ो मत, कुछ होगा नहीं तुम्हारा। एक टाइम पे मुझे भी बहुत प्रेशर आया था कि यार मैं क्यों ऐसे दिखती हूँ। इवन आफ्टर मिस इंडिया स्कूल्स में जब भी पार्टिसिपेट किया, यूज्ड टू स्टैंड इन लास्ट लाइन, तो मुझे वो चीज बहुत इफेक्ट करती थी। भूखमरी देखी होगी, जिस लड़की ने मारपीट देखी घर पे, जिस लड़की ने ये गाली गलौज देखी, जिस लड़की ने देखा कि किसी का कोई फ्यूचर ही नहीं है, जिस लड़की ने हद तक उसके साथ जो हो सकता था वो सब देखा है। तो आप सोचो उस लड़की ने अपना बचपना देखा होगा। Now the biggest discrimination of my life which I have heard from the core was in that fashion. He made me stand kone mein and he instructed the photographer make sure ये आनी नहीं चाहिए. So then I was like I'm going to build my life in Mumbai. मेरा पहला स्टेप था कि मैं भाग के आई. वो एज क्या थी जब आप भाग के आए थे? I guess I was जनता अगर जान गई ना असली कहानी मेरी, तो उनकी फटके हाथ में आ जानी. मान्या, वेरी मच वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you. मान्या, एक लॉन्ग जर्नी है। हमने जो रिसर्च करी उसमें आपका है, आपके फादर जो थे वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। हाउ कम इट इज़ पॉसिबल, कैसे हुआ ये सब कि आप वहाँ से निकल के और एक बड़े मंच तक पहुँचे हो? बहुत डिफिकल्ट, हाँ डिफिकल्ट था, बट आई गेस मुझे लगता इतना है सोचने के बाद बताया डिफिकल्ट बोलना पड़ता है, बट मुझे ऐसा लगता है उस उम्र में ना वो आसान भी बहुत था, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम थी, चीजें पता था कि यही करना है। अब चाहे दुनिया कितनी भी अगेंस्ट हो जाए, करना तो यही है। हाँ। तो उस टाइम पे नहीं पता था कि ये हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा। काफ़ी मतलब कहते हैं ना, आप ऑटो चला रहे हैं तो उतना तो इनकम नहीं है या उस लेवल का पैसा नहीं है कि आपकी जो सारी विशेज़ हैं या एक पूरी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए वो करा पाएँ। सो वो चैलेंज कैसे आउटकम किए? पैजेंट बहुत एक्सपेंसिव रहता है। आई मीन इंडियन पैजेंट्री इज वेरी एक्सपेंसिव, नॉट जस्ट इंडिया, कहीं भी आपके ड्रेसेस, आपकी हील्स, पता ही आपको कितने एक्सपेंसिव होते हैं। मैंने बोला यार मेरे लिए, मुझे ये फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे माँ बाप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, मेरा एजुकेशन वो भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो अब मुझे पहले ऐसा लगता था कि मेरी पढ़ाई उतना उनको रिटर्न नहीं दे पाएगी, और मैंने कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए थे जिस वजह से मैंने सोचा कुछ ऐसा करते हैं जिससे देश में नाम हो और मेरे पेरेंट्स को थोड़ा प्राउड भी फील हो। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। करियर हो गया, हथकंडे कहाँ हो गए? मेरे लिए तो पहले हथकंडा ही था मॉस्क के। मिस इंडिया मतलब बहुत रैंडम था, मेरा कोई बचपन का सपना नहीं था कि मुझे मिस इंडिया बनना, मुझे तो पता भी नहीं था क्या होता है। तो हाँ मतलब मेरे लिए कभी वो फाइनेंशियल क्रंच नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लिए पैसे कभी मायने ही नहीं रखते, चाहे आज या कल, कुछ भी। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। लोग बड़ी बड़ी स्टोरी सुनाते हैं, हमारे पापा ऑटो चलाते थे, हम लोग झोपड़ी में रहा करते थे, हमारे पास 15-20 हज़ार भी नहीं होते थे महीने के खाने के लिए। एक्चुअली क्या हो जाता है ना कि सब लोग अपनी सैड स्टोरी सुनाने की कोशिश करते हैं, बट मैं उस दुनिया से गुजर के आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी तो सबकी उदास होती है शुरुआत की। मेरे पास आई रिमेम्बर कि आज मैं जो भी हूँ इज बिकॉज ऑफ दैट मान्या जिसने सब कुछ देखा है। लाइक हम बहुत पहले से एक रूम में रहते हैं। जब मैं पहली बार बॉम्बे आई थी, मेरा पहला स्टेप था कि मैं भाग के आई थी। तो हाँ, भाग कर आई थी। सी योर रिसर्च इज वेरी लेस। नहीं, ये तो नहीं पता था हमें कि भाग कर आई थी। मैं घर छोड़ के मतलब आई थी इन अ राइट। हमें लगा होगा आपकी मीडियम क्या होगा, ऑटो, ट्रेन, कुछ क्या होगा, आप भाग कर। ओके घर से तो भाग के निकली थी। अच्छा, उसके बाद ऑटो और ये सब पकड़ा था मैंने। भागने का मतलब पेरेंट्स को भी नहीं बताया? नहीं। सो इट वाज अ वेरी वियर्ड स्टोरी कि पापा मम्मी का झगड़ा हुआ था, मम्मी घर छोड़ के गई थी, मुझे लगा था मैं घर पे रहूं तो पापा मेरे को भी मारेंगे। आपने कहा मैं भी छोड़ दूं? मैं तो जा रही हूँ, मेरे को ये झगड़े में नहीं। आई यूज्ड टू हेट माय पेरेंट्स, क्या बात कर रहे हो? लेजिट, कि मुझे अपने बचपना मतलब
मुझे चाहिए था कि मैं दूर ही रहूं, तो फिर मैं बॉम्बे आई। जब हम बॉम्बे आए तो वी हैड दिस मच ऑफ लाइक, यहाँ से इतना छोटा ही रूम था। एंड देन व्हेन आई कि मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया कि मैं बॉम्बे आ गई, क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरे पास दिमाग भी बहुत था कि मैं बोलती रहती थी कि आप लोग ऐसे झगड़ा करो ना, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी ना, और अगर जाऊंगी तो मैं या तो हरिद्वार जाऊंगी या तो बॉम्बे जाऊंगी। कोशिश मैंने की थी 3 बार, 2 हरिद्वार बार जाने की? कहीं भी पहुंचा, बॉम्बे या हरिद्वार। तो पहली बार जब मैं हरिद्वार गई, पहली बार पापा ने पकड़ लिया था। झांसी करके एक स्टेशन आता है, झांसी से मैं हूँ। हाँ। पनौती जगह है वो मेरे लिए। हाँ, क्यों ऐसा क्या कर दिया झांसी भाई वाले ने? उसी स्टेशन में पुलिस वाले ने मुझे पकड़ के उठा लिया। क्यों भाई, झांसी में उठा लेते हैं क्या? नहीं, तो फिर घर दूसरी वालों बार ने FIR की होगी आपकी कि Yes, मिसिंग है। हाँ। हाँ, तो पकड़ा होगा। तो दूसरी बार जब मैंने कोशिश की तो मैं हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में वहाँ शांति कुंज करके एक जगह है, उन्होंने बोला कि जब आप 12वीं क्लियर कर लोगी तब हम आपको हॉस्टल दे सकते हैं, तभी पॉसिबल। तो मैंने कहा ये तो पता कट गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? बॉम्बे। तो तीसरी बार जब कोशिश की तो मैं बॉम्बे आई। तो मैंने जब हम बॉम्बे आए तो बहुत, क्योंकि गांव में भी बहुत वो गरीब एज क्या थी जब आप भाग के आए थे? आई गेस आई वाज 14। मतलब मैं आई थी बहुत, गांव में भी जब हम रहते थे तो बहुत डिफिकल्ट था कि खाने नहीं मिलता था। मेरी मम्मी को, मुझे और मेरी मम्मा को चावल खाना बहुत पसंद था पहले। तो हम इतना प्रॉब्लम होता था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ सब मिट्टी का घर था, मतलब रेंट पे भी जहाँ रहते थे। फिर वहाँ से मतलब हम रिश्तेदारों को कॉल करके बोलते थे कि चावल थोड़ा राशन पहुँचा दो ना। सो इट यूज टू दैट डिफिकल्ट मोमेंट कि वो मना कर देते थे। एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरे नाना जी, तो हम हर महीने, पापा भी उस टाइम पे वर्किंग नहीं थे, मैं और मम्मी नाना जी के पोस्ट ऑफिस जाते थे बिकॉज ही यूज टू वर्क इन पोस्ट ऑफिस। तो हर महीने वो मम्मी को 1000 रुपीज देते थे, जिसमें से आई रिमेम्बर 500 हमारा रेंट जाता था, 500 में हमें महीना चलाना था, जिसमें मेरी पढ़ाई और मेरे भाई की पढ़ाई होती थी। तो एक बार ये ऐसे ही हुआ तो मेरे नाना जी ने बोला कि यार तुम मम्मी को कि कहीं जहर वहर खा के मर क्यों नहीं जाती हो रोज। नाना ने मम्मी को? हाँ, तो मम्मी को वो बात लग गई और मैं तो छोटी थी, तो मतलब मामा लोग देख के ऐसे मुंह मोड़ के भाग जाते थे कि पैसे मांगेंगे। सो वो सब देखा था मैंने कि खाने की कमी, ये घर में रहने नहीं देते हैं, मम्मी दूर जाती थी नहाने। सो इट यूज्ड टू बी लाइक एक मोमेंट कि यार मैं क्यों रहती हूँ इन लोग के साथ, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी, मैं खूब पैसे कमाऊंगी। तो मैं बॉम्बे आई। बॉम्बे आने के बाद भी वही था, तब मैंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई खुद के पैसे से करूंगी। सो देन व्हेन आई केम बॉम्बे, आई गॉट अ जॉब। मैं रोकूंगा 1 मिनट। रोको। 14 साल की उम्र में जहां हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि 12th के कौन से सब्जेक्ट की कौन सी हम वो खरीद लें, एक्सरसाइज बुक खरीद लें कि जहां से हम पास हो जाएं, घिसट पिसट के 33% आ जाएं जिससे हम पास हो जाएं, आप घर से भाग आए। हाँ, बड़ा डेयरिंग था। डेयरिंग तो बचपन से बहुत डेयरिंग है, रिस्क लेने की आदत ना एपिटाइट बहुत ज्यादा। एपिटाइट तो मेरा रिस्क लेने का बहुत ज्यादा है, मानना पड़ेगा। आई 14 साल मुंबई में आके यहाँ कैसे मिला, रास्ता कैसे मिला, यहाँ क्या कर रहे थे? मैं पैदा बॉम्बे में हुई हूँ। अच्छा, पैदा यही हुए थे? हाँ, तो मुझे इतना पता था क्योंकि मैंने अपना सीनियर जूनियर और फर्स्ट सेकंड थर्ड यहीं किया है। तो भागे कहाँ से? मुंबई से भागे मुंबई में? नहीं, सो हम बॉम्बे छोड़ चुके थे। अच्छा, क्योंकि okay. पापा से हो नहीं रहा था। So you used to know Mumbai very well. I used to know and I had this कि Bombay is a place जहाँ पे मैं जाके कुछ कर सकती हूँ। Okay. When I grew up, क्योंकि मैं पूछती थी अपनी फैमिली से कि क्या हम वहाँ जाके वापस नहीं जा रहे, तो पापा बोलते थे अभी नहीं रह जाएंगे क्योंकि पैसे नहीं है हमारे पास। So then I was like I'm going to build my life in Mumbai and Mumbai is like अगर आपको एक बार अपना लेती है तो अपना लेती है। तो जब मैं बॉम्बे में, तो आई गेस हाँ, मतलब 18 के ऊपर ही नौकरी मिलती है एंड आई डोंट वांट टू टेक द कंपनीज नेम, बट मैंने वो मैनेजर को बहुत कन्विंस किया कि मेरा आईडी कार्ड गांव में छूट गया एंड द वे आई यूज्ड टू टॉक, उनको ऐसा लगा कि 14 साल की लड़की है ही नहीं एंड आई मेड हिम बिलीव दैट आई एम 18। इतना गंदा काट लिया आपने। 14 की 18 कैसे हो सकती है 4 साल में? आई गॉट अ जॉब देयर, वहाँ जॉब बिना आधार कार्ड के? बिना आधार। इट हम वाज अ तो कभी ना दें आधार कार्ड चेक किए मैंने नौकरी। लड़की हो ना बस। नहीं, लड़कियों को भी नहीं देते हम। अच्छा, हाँ, मुझे तो मिल पूरा गया। डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं। अरे तो इट वाज लाइक मैंने मैनेजर को कन्विंसिंग पावर मेरा स्ट्रांग था बॉस। फिर मेरी सैलरी किसी और के अकाउंट में आती थी, सो माय फर्स्ट सैलरी वाज 7000। नाइस। या 14 साल की उम्र में 7000 का वो एंड आई कमाना। गॉट अ फोन, माइक्रोमैक्स का वो जो टैबलेट आता था ना, अच्छा, वो उस पे आई सॉ मिस इंडिया लाइक। रुके कहाँ थे पहली बार मुंबई जाके जब यहाँ? तो सो पहली बार जब मैं बॉम्बे आई थी कुर्ला स्टेशन पे, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था किसी का नंबर। सो देन आई वाज रियली हंग्री क्योंकि 36 आवर्स का डिस्टेंस होता है।
सो एक अंकल थे जो चॉकलेट देते थे, तो मतलब चॉकलेट दुकान था उनका, तो मुझे इक्लेयर बहुत ये पसंद मत था। बोलो क्योंकि अंकल बहुत सारे होते हैं जो चॉकलेट देते हैं, दिस विल बी कंट्रोवर्शियल। नो नो, जो होते हैं ना जिनका पीसीओ वगैरह रखे पहले, वो PCO ठीक है, हाँ। ऐसे बोलो मतलब। सो मैंने ये कहानी इतनी बार सुना चुकी हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है यार हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चॉकलेट अंकल थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। रहने दो। अरे वो दुकान वाले को बोला अंकल मुझे भूख लगी है, हाँ। तो ही वाज लाइक कि एक चॉकलेट दिया उन्होंने, मैंने बोला यार फोन करने बोलूंगी तो बोले यार चॉकलेट भी चाहिए, फोन भी करे। हाँ। मैंने अंकल ये आप चॉकलेट रख लीजिए, मुझे सिर्फ एक एसटीडी कॉल करनी दीजिए। वो किसको की थी? पापा अच्छा। कि मैं स्टेशन पे अकेले खड़ी हूँ, प्लीज हाँ। जल्दी आ जाओ। एंड दे वर अच्छा। ऑलरेडी इन ट्रेन, सो आई गेस बिकॉज ऑफ देम उस दिन शायद मैं बच गई, वरना कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा हो ही जाता है, इतनी छोटी तो थी मैं। हाँ वही तो, मतलब नीड सो मच ऑफ डेयरिंग। नौकरी के बाद क्या किया? मतलब पहली नौकरी 7,000 सैलरी आने लगी, फिर क्या किया? नौकरी में क्या किया, एक कैरेट वो जो ब्लू वाला होता है ना, उससे उन लोगों ने मुझसे नींबू कटवाया था, किन्होंने? जिनके वहां नौकरी करी थी। नींबू काटने की जॉब ली थी? आई वाज वर्किंग इन पिज्जा अच्छा पिज्जा। तो मुझे अब पिज्जा बनाने आता है। अच्छा वो अच्छा है ना, वहां से सीख लिया फिर? एंड देन हाँ मतलब अभी जाके आई हैव ग्रूम्ड माय सेल्फ। उस टाइम पे वो लोग मुझे फ्रंट डेस्क पे भी नहीं आने देते थे। फॉर देम आई वाज लाइक आई एम नॉट प्रेजेंटेबल ऐसा इनफ क्यों? कि मैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाऊँ। 3 चोटी बनाती थी? क्या जवाब दूं मैं आपको? ये ऐसा क्या था भाई, लड़की ऊपर से जॉब कर आई रही है वाज तो? नॉट प्रेजेंटेबल इनफ ना, मुझे मेकअप कुछ नहीं आता था। मैं तो बिना मतलब ऐसे बाल क्या, मैं तो ऐसे ही चली जाती थी, सो के उठ के जॉब। ये ठीक है। हाँ फिर नेक्स्ट जॉब? फिर उसके बाद मैंने कॉल सेंटर में किया। हम्म। एक्चुअली उसके पहले मैंने टाकोस में अप्लाई किया था, मुझे मिल गई थी जॉब। मैं जैसे ही शटर उठाने गई, पापा ने मुझे वहां से उठा के घर ला दिया। ये बढ़िया है, लापता में मिल गया। ठीक है। देन उसके बाद कॉल सेंटर का जॉब मिला। कॉल वहाँ सेंटर में कैसे मिला? अब जब आप ऐसे इस प्रवेश से आ रहे हो जहाँ पे अपने को उतनी अच्छी वो नई चीजें मिली हैं बैकग्राउंड में, तो कॉल सेंटर तो बहुत कुछ वेरीफाई करता है, कम्युनिकेशन नहीं, देखता तब तक आई टर्न 18। ऐसा कोई, मैं 12th का रिजल्ट मेरा वहीं पे था। ऐसा नहीं था कि मैं पिज्जा इंग्लिश मीडियम से किया था पूरा मैं एजुकेशन? प्रॉपर हिंदी मीडियम से थी। हिंदी मीडियम, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो कॉल सेंटर में हिंदी मीडियम वाले का क्या इट काम? वाज फर्स्ट हायरिंग, रेलिगेयर की कंपनी थी, फर्स्ट हायरिंग थी उनकी। मतलब नई कंपनी, नया प्रोसेस खुलता है ना, सो रेलिगेयर हमेशा से कार इंश्योरेंस में है, अच्छा। बट उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस निकाला था, एंड दैट वाज द फर्स्ट प्रोसेस इन कांदिवली वेस्ट। सो दे इंटरव्यूड मी हिंदी में? हाँ, उनको भी चाहिए था, मैं भी चली गई। वहां मुझे 10,000 मिला। तो लक और अच्छा है फिर। पता नहीं, बट भगवान की पसंदीदा औरत हूँ मैं। फिर उसके बाद जॉब किया बीपीओ में, फिर नेक्स्ट? उसके बाद फिर मैंने जॉब नहीं किया। 12th के बाद मेरा ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गया। मेरा रेलिगेयर में, मतलब बीपीओ से ही दूसरा प्रोसेस नहीं चेंज किया मैंने। बीपीओ में कितने साल काम किया? 3-4 साल प्रॉपर अरे काम तो किया। बीपीओ ही बना देता है आदमी को, कम्युनिकेशन वगैरह सही कर देता है। बहुत सही कर देता है। और मुझे मिस इंडिया भी करना था, तो मुझे पता था कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्रेजेंट कॉन्फिडेंस वगैरह बिल्ड कर देता है। ठीक बात है। तो वहाँ शुरू किया, ट्रेनिंग हो गई, पर्सनालिटी ट्रेन हुई, रिजेक्शंस मिले ऑडिशंस में। कहाँ कहाँ रिजेक्शंस मिले? बहुत मिसिंग, छोटे छोटे पैजेंट्स होते हैं ना, हर जगह ट्राई किया। कॉलेज खत्म करती थी, निकल जाती थी। और मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। तब तक पापा मम्मी आ गए थे? सब लोग जिस दिन मैंने बताया ना, मैंने कॉल किया था एसडीडी, तब पापा वाज ऑलरेडी इन ट्रेन। मेरी फैमिली निकल गई थी, मेरा भाई, मेरे मम्मी, मेरे पापा। वो पर मम्मी तो छोड़ के चली गई थी ना अलग? वापस भी तो आएंगे ना, उनका सेम ही घर है ना। अच्छा When ठीक she है। got to know that कि मैं नहीं हूँ, हाँ and I have this habit, मैं आज भी अगर घर पे झगड़ा करती हूँ तो मैं धमकी देती हूँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, फिर दोनों साथ में आ जाते हैं। ठीक है, ये ठीक है, अच्छा है, अच्छा ब्लैकमेल है। आप बोल रहे हो कि शुरू में रिजेक्शन मिले, काफी रिजेक्शंस मिले आपको, तो स्किन कलर और बैकग्राउंड, इससे कितना आपने भेदभाव झेला है? मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन की यार क्या होता है ना कि जब आप छोटे होते हो तो आपको उतनी नॉलेज नहीं होती कि आप अपने आप को कैसे ग्रूम करो, कैसे प्रेजेंट करो, राइट। इवन बहुत समय तक मुझे भी बहुत सारे नाम दिए गए बिकॉज ऑफ माई लुक। जैसे हमारे वहाँ ना एक आम आता है, कोयलासी आम करके, तो वो सारे नाम मेरे, कोयलासी आम? हाँ एक होता है, यूपी साइड में होता है।
तो मुझे बोला जाता था, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। आज मुझे लगा मैं पूरा यूपी नहीं जानता हूँ। नहीं जानते हैं ईस्टर्न यूपी तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हाँ, बट देन नाम बुलाए जाते थे, लेकिन मुझे कभी इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था कि ये तो छट जाता है कलर, उसका स्ट्रेस नहीं है। प्रॉब्लम ये थी कि लोग कहते थे कि यार तुम ज्यादा उड़ो मत, कुछ होगा नहीं तुम्हारा, तुम अपने लेवल में रह के ही सपने देखो। और मैंने कभी नहीं बोला था मुझे मिस इंडिया बनना है, मैंने बोला यार मुझे बड़ा करना है कुछ, मतलब मैं बाहर जाना चाहती हूँ, बहुत पैसे कमाना चाहती हूँ, खुद का नाम बनाना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी, वो मेरी लिस्ट में कभी था ही नहीं। तो डिस्क्रिमिनेशन तो हमेशा होता है, मतलब आज भी लोग मुझे बोलते हैं कि यू लुक अ सर्टेन वे, आप इस एक्ट्रेस की तरह दिखती हो, आप इसमें फिट होती हो। तो मुझे वो ग्लास सीलिंग जो होती है ना, कलर को लेके अभी भी होता है। बहुत होता है। काजोल मैम देखो आप कैसे टर्न से कहाँ टर्न अराउंड हुई हैं। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग हैं, हाँ, पैसा अच्छे का रंग बदल देता है। एक टाइम पे मुझे भी बहुत प्रेशर आया था कि यार मैं क्यों ऐसे दिखती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को भी, इवन आफ्टर मिस इंडिया, तो मम्मी बोले तू बहुत सुंदर है। मम्मी मेरी हेयर स्टाइलिस्ट थी ना पहले, तो उन्हें किसी ने बोला था कि आपकी लड़की ना, मतलब उसकी आंखें वगैरह श्रीदेवी जी की तरह दिखती हैं पता नहीं कैसे। और फिर मैं मुकेश भट्ट सर से मिली थी, तो उन्होंने मैंने बोला कि आपकी ना दूसरी स्मिता पाटिल हूँ मैं। तो तुम्हें पता है मैं स्मिता पाटिल का मैनेजर रह चुका हूँ। सो दैट सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन कि यार ये मैटर ही नहीं करता, आप अपने क्राफ्ट में कितने स्ट्रांग हो वो मैटर करता है, और आप कितने कॉन्फिडेंट हो। और उन्होंने बहुत खतरनाक मूवी बनाई थी स्मिता पाटिल जी को लेके। हाँ, she is inspiration to everyone. But to be honest, on the question which you asked me, हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन रहा है, और अंदर एक छोटी सी बच्ची में क्या दर्द रहेगा कि यार मैं लोगों के बिकॉज आई यूज्ड टू हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी थी मेरी, तो मुझे बुरा लगता था कि लोग मुझे पसंद, प्लीजिंग इन द सेंस मुझे ऐसा लगता है लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे जानने चाहिए कि यार बात करके जानो, ऐसे जज मत करो कि हाँ, और मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे पसंद नहीं करता, और एक्चुअली ऐसा होता था कि मेरे क्लास में मुझसे कोई बात नहीं करता था, मेरे घर में सब मुझे ऐसे दूर दूर रखते थे। अगर कोई आई हैव ऑलवेज बीन द पर्सन जो हमेशा पार्टिसिपेट करता है, तो मैंने स्कूल्स में जब भी पार्टिसिपेट किया, यूज्ड टू स्टैंड इन लास्ट लाइन, तो मुझे वो चीज़ बहुत इफेक्ट करती थी। तो उससे डील कैसे किया? एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब एडवांस वर्ड है, टू बी ऑनेस्ट बुरा लगता था। अच्छा ठीक है, एडवांस वर्ड को पीछे रखते हैं। हाँ। आता होगा ना कि लपेट दो एक खींच के जो बोल रहा है, तो टीचर्स को कैसे लपेटोगे यार? किसने? टीचर्स को कैसे टीचर्स भी कहते थे? हाँ, क्या कहते थे? वो तो पढ़ाई के लिए बोलते होंगे। नहीं, अगर आप कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, आपको जानबूझ के लास्ट में रखा जा रहा है जस्ट बिकॉज यू डोंट लुक दैट ग्रेट, तो बुरा तो लग। आई स्टिल हैव दैट पिक्चर इन माय फोन। तो स्कूल बदल देना था। नहीं, मुश्किल से तो बिना फीस के स्कूल मिली थी मुझे। हाँ, फिर ठीक है। तो अब उसके चक्कर में ये थोड़ा ना छोड़ूंगी, पढ़ना तो जरूरी था। आई हैव नो आइडिया हाउ आई हैव स्टडीड टिल 8th स्टैंडर्ड। आई डोंट हैव सर्टिफिकेट्स। मेरे पास सिर्फ 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट। उतने ही चाहिए होते हैं, उससे पहले कोई पूछता भी नहीं। हाँ, मतलब सेम। सो आई गेस बुरा लगता था, बट पता था कि यार झाड़ो खुद को और निकल ठीक बात है। वही सच है कि मतलब आप जितना इग्नोर करो इन चीजों को, जितना वो आप उतने ही बढ़ पाओगे। करेक्ट, क्योंकि क्रिटिसिज्म जो है वो हर जगह है। आप कितने भी सोने के बन जाओ, कितने भी अच्छे बन जाओ, कोई ना कोई है जो गाली मारेगा। करेक्ट, अब जाके वो समझिए बात। हाँ, शुरू में, लेकिन जब आप आए तब तो मतलब इतनी मेच्योरिटी नहीं होगी ना। मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट इज योर एज राइट नाउ। इसमें रिसर्च में इन्होंने लिखा नहीं कि ये पूछ भी मत लेना गलती से। हाँ, इन्होंने लिखा भी नहीं है कि पूछ मत लेना गलती से कि मतलब ऐसा ना। मेच्योरिटी लेवल आप पूछ रहे हो ना। जिस लड़की ने भूखमरी देखी होगी, जिस लड़की ने मारपीट देखी है घर पे, जिस लड़की ने ये गाली गलौज देखी, जिस लड़की ने देखा कि किसी का कोई फ्यूचर ही नहीं है, जिस लड़की ने जो हद तक उसके साथ जो हो सकता था वो सब देखा है, तो आप सोचो उस लड़की ने अपना बचपना देखा होगा क्या? आई हैव ऑलवेज बीन मैच्योर and I can say that on like everything because I know how to read people. बड़ी बात है। जब 14 साल की उम्र में आ गए यहाँ पे, फिर आपने सब चलो करियर सेट किया, सब कुछ किया, अपना बेस्ट ट्राई किया टू हैव अ सर्टेन गुड लाइफ व्हिच यू वांटेड टू। तो उसके बाद ये नहीं हुआ कि मतलब माँ बाप जब
पाए हो, वापस से मिली हो, तो कुटाई क्यों भागी थी? बिकॉज उनको पता था कि उनको भी कहीं ना कहीं लगा कि अच्छा वो हम बॉम्बे आ गए, क्योंकि वहाँ हम लिटरली एक एक रुपए के लिए मरते थे हम। मतलब इतनी गरीबी थी कि अगर हम वहां से नहीं निकलते तो शायद आज मेरी शादी हो गई होती, मेरा भाई कहीं कुछ कर रहा होता, मेरे माँ बाप उसी सिचुएशन में। मैं निकली उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार वहां से निकला है। सही बात। तो दलदली से निकलने का एक मेरे पेरेंट्स को भी था कि अच्छा हुआ तू आ गई, तो हम तेरे बहाने यहाँ आए और हमने भी नाउ हिम्मत दे आर करी। थैंकफुल या आई डोंट वांट देम टू बी थैंकफुल, आई जस्ट वांट देम टू बी, एंड प्राउड। नहीं, दे आर ऑलरेडी प्राउड। स्वैग। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी जो है और पेजेंट की तैयारी आपने वो YouTube देख देख के की है। Yes. ऐसा आपने किस फोरम्स पे बोला होगा। तो कुछ लोगों का भला कर देते हैं, उन चैनल क्रिएटर्स का नाम बता दो, किसको देखी थी? अच्छा so, हाँ, मुझे देखने लगा वाला बताएगा, हमने थोड़ी ना देखा है। मुझे लगा आपने रिसर्च किए। सो एक अलीसिया मैम है, बहुत फेमस है अलीसिया मैम, अंजलि मैम। तो पैंडेमिक का टाइम था, जब सब लोग छोड़ के जा रहे थे, तो हमने भी बॉम्बे छोड़ दिया था ऑलमोस्ट 2019 मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 20 के आसपास हम बॉम्बे छोड़ चुके थे, बिकॉज कुछ नहीं चल रहा था, पापा का ऑटो बंद हो गया था, एवरीथिंग वाज शट, राइट। हाँ, वो तो था। तो उसी सिचुएशन में पापा हैज ऑलवेज बीन वेरी स्कैर्ड, उनको बीमारी से बहुत डर लगता, तो उन्होंने कहा कि हम सब जा रहे हैं, तो हम सब निकल गए गाँव पे। हाँ। Okay. फिर मैंने 20 का और 19 और 20 का मिस इंडिया मैंने मिस कर दिया था बिकॉज ऑफ माई हाइट का थिंग, जहाँ पे नहीं हो रहा था मेरा कुछ। तो मैंने बोला यार नहीं होगा, रहने देते हैं, 1-2 साल थोड़ा होल्ड मारते हैं। तो मैं बॉम्बे गई, सॉरी यूपी गई। फिर मैंने सोचा यार 2021 का जब मिस इंडिया का एप्लीकेशन आया तो उन्होंने हाइट क्राइटेरिया 5.3 रख दिया था। एक बार कोशिश कर लेते हैं, इस बार तो नहीं निकालेंगे, वो 5 फुट 6 इंच की तो ऑलरेडी हूँ। तो मैंने अप्लाई कर दिया, दे सिलेक्टेड मी। जस्ट रैंडम वॉक मैंने छत पे की थी, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने फोटोज मंगाया, मेरे पास प्रोफेशनल फोटोज नहीं थे, मैंने नॉर्मल फोटोज भेज दिए। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो कुछ नहीं था मेरे पास, मैंने पापा को बोला पापा मैं बॉम्बे जा रही हूँ। जो हमारा रेंट वाला घर था वैसे ही पड़ा हुआ था, हमने सोचा था हम विकेट कर देंगे, हम छोड़ देंगे, आएंगे ही नहीं बॉम्बे। तो फिर मैं वहाँ रहने लगी। जब मैं आई हमारा फैन बंद था, बेड पे सब ऐसे कीड़े वीड़े, सब पूरा गंदा हो चुका था। 2 साल बाद कितना? हाँ ऑलमोस्ट। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जब मैंने पहला कॉल सेंटर जॉब पकड़ा था तो वहाँ पे ही मिली थी, शाहीन। तो मैंने उसको कॉल किया कि देख मैं आ गई हूँ बॉम्बे, अब पता नहीं क्या करना है, जॉब नहीं है कुछ नहीं है, वी नीड टू फिगर आउट समथिंग। तो एक नताशा सूरी करके मिस इंडिया रह चुकी है बहुत पहले, तो किसी से के ऐसे मैंने मैसेज किया था कि आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ एंड आई वांट टू डू वर्क, कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट। तो दैट लाइक आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, दैट स्पेसिफिक पर्सन, ही हेल्प मी टू रीच आउट टू समवन। कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने मुझे रोहित वर्मा से मिलाया। रोहित वर्मा ने मुझे फैशन शो दिया, he didn't pay me for that. Now the biggest discrimination of my life which I have felt hurt from the core was in that fashion show. अच्छा। Just because I was sent through that coordinator, he gave me a dress, yellow dress and all. He made me stand कोने में and he instructed the photographer make sure ये आनी नहीं चाहिए. And I knew, I told you ना that I can read people. मुझे समझ में आता है कि क्या सिचुएशन में इंसान क्या कह रहा होगा, और I was really true. तो उसको थैंक यू बोल दो कैमरे में देख के अभी। किससे? उसी बंदे को जिसने बोला था कि कैमरे में नहीं आनी चाहिए। थैंक यू। और फिर जब वो फैशन शो खत्म हुआ तो जब उनको पता चला कि मैं किस स्पेस से आती हूँ, उन्होंने फुल PR करवाया कि रोहित वर्मा हैज गिवन अपॉर्चुनिटी टू द स्लम गर्ल। ओहो, उसी बंदे की। हाँ, आई हैव टेकन द नेम बाय द वे। तो फिर देन थ्रू दैट आई मेट नताशा सूरी। शी इज अ प्रीवियस मिस इंडिया। She helped me to reach out to Alicia ma'am and she gave me 10,000 to figure out my whole thing. तो वो पैसे से मुझे काफ़ी हेल्प हुआ मेरा घर वगैरह सेटअप करने के लिए, जब तक मेरे पेरेंट्स आए नहीं थे। Then I reached out to Alicia ma'am.
शी वाज लाइक कि तेरा इंस्टाग्राम देख के लगता नहीं तू ऐसे किस स्पेस से आती है, मतलब मैम द वर्ल्ड इज शोइंग ऑफ और मैं वही करती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। अब मैं रोऊंगी इंस्टाग्राम पे तो मुझे वो नहीं समझ में आता है। तो अलीसा मैम, अंजलि मैम हेल्प मी अलॉट ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स। ये यूट्यूबर्स हैं? नहीं, ये ग्रूमर हैं पैजेंट की, जो उनका खुद का कोकोबेरी करके एक है, बट मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। मेरे पास ऑलरेडी ट्रेनिंग थी क्योंकि मैं ना प्रीवियस पैजेंट देखती थी, मिस वर्ल्ड देखती थी, मिस यूनिवर्स देखती थी, मैं देखती थी लड़कियां कैसे वॉक करती हैं, तो मैंने ऑलरेडी अपनी ट्रेनिंग कर ली थी वहाँ पे। बट इट जस्ट कि आई नीडेड अ स्मॉल प्रोफेशनल कि ये कर सकती है, ठीक, हाँ, वो पुश मुझे चाहिए। push सो चाहिए। दे वर देयर, दे हेल्प मी, क्योंकि मेरे घर पे वाईफाई वगैरह नहीं था, और जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था मिस इंडिया, इट वाज हाफ ऑफ पैजेंट वाज ऑनलाइन। तो मैं अपनी जगह से उनके वहाँ रोज जाती थी, लाइक अर्ली मॉर्निंग उठ के बस में बैठ के अपना ट्राईपॉड वगैरह लेके, क्योंकि मुझे मिस इंडिया की टीम की तरफ से ट्राईपॉड वगैरह सब मिल गया था, फाइनलिस्ट को मिल गया था। तो मैं उनके वहाँ जाती थी, शूट करती थी, वीडियो कॉल वगैरह सब वहीं होता था, एंड देन आई यूज्ड टू कम बैक। They have helped me and they have been there, so I always feel thankful to them. When I got selected, when I was in top 15 that year, those were the same people who came out and like ये बनेगी नहीं, and that broke me because somehow मुझे लगा था कि कोई भरोसा रखे ना रखे, वो लोग रखेंगे। हाँ, मेरी मम्मी उनके घर गई थी, उन्होंने बोला था पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, वो रोती रहती है। तो अलीसा मैम केम टू माई मदर एंड शी वाज लाइक कि वो वहाँ तक पहुंची बहुत बड़ी बात है, लड़कियां वहाँ तक पहुंच नहीं पाती हैं। सो मैं इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी पहुंच गई थी ना कि किस पे भरोसा करूँ किस पे नहीं। बट वन थिंग आई नो दैट अलीसा, अंजलि एंड नताशा सूरी, दिस 3 people have always been there, and I feel that if today I am calling them for suggestion, they are there. So कहते हैं ना कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो लोग आ जाते हैं, ऊपर वाला भेज देता है। उनको भी थैंक यू बोल दो। Yeah, I always say thank you. And I ask you to thank the other one, the person. Yeah, Because- Babu, thanks. नहीं, जो बंदा था जो आप रिजेक्शन का बता रहे हो, फोटो में नहीं आनी चाहिए। Rohit Because- Verma, he's a very famous fashion Sometimes designer. what we need to do is that we should thank these people because unsuccess के पीछे जो आपकी वो failures के पीछे जो बंदे रहते हैं ना, Yeah. उनको तो थैंक यू ज्यादा बोलो। अरे बहुत लोग हैं और they all know. I think I don't take it on heart now. नहीं, वो नहीं करते तो अपन को चैलेंज नहीं होता ना, आप आते नहीं, ऐसा करते नहीं आगे। वो कहते हैं ना कि सबके लिए I became a very successful Miss India, but every night when I sleep I feel that I'm a failure. That's very good. रोज सक्सेस का नया मोटिवेशन है। Yeah, another fight. हाँ, तो आप तो चलो आपने ग्रूमिंग कर ली, फेमिना मिस इंडिया तक कहाँ कैसे पहुंचे ये बताओ ना। तो प्रॉपर ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ऑडिशन देते हो, ऑन ग्राउंड ऑडिशन देते हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा आपका मेंटल लेवल चेक किया जाता है, आपका कम्युनिकेशन चेक किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका बात करने का स्टाइल, एवरीथिंग हैज़ टू बी ऑन टॉप नॉच इफ़ यू आर देयर टू रिप्रेजेंट योर स्टेट। तो जब मैं पहली बार मिस उत्तर प्रदेश बनी तब भी मेरे सर पे तलवार थी, क्योंकि उस साल, क्योंकि हर साल क्या होता है, टॉप 31 हमारे जो देश में जितने प्रदेश हैं सब लड़कियां ऑन स्टेज जाती हैं, लेकिन हमारे वक्त कहा गया था कि सिर्फ 15 लड़कियां जाएंगी, कट टू टॉप 15। वो कंपटीशन बहुत टफ था क्योंकि आई वाज स्कैर्ड, क्योंकि मेरे पास डू और डाई सिचुएशन था। इस साल नहीं होता तो पेरेंट्स बोलते बस हो गया अभी, बट आई न्यू दैट आई हैड दिस स्ट्रेंथ टू फाइट। तो वो नहीं था। जब मेरा फेमिना मिस इंडिया का प्रोसेस शुरू हुआ तब तक मेरे पापा आ चुके थे, मम्मी आ चुके, बिकॉज आई मेट विद एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। मेरा लेगमेंट टेयर हो गया था, मैं ट्रेन से गिर गई थी भागते दौड़ते में। कितना भागते थे आप? ट्रेन से भी गिर के भागते भागते? अरे बस, तो मुझे ये भी नहीं पता कि लेगमेंट टेयर का ऑपरेशन होता है, मैंने उसी में चल चल के वो अपने आप ठीक हो गया। ठीक भी हो गया? हाँ। अच्छा, वो सर्जरी नहीं करानी पड़ी? नहीं, वो सब कुछ नहीं हुआ। बहुत पैसे बचाए आपने। अरे बहुत, लोग लगाते हैं पैसे इसमें ठीक कराने में। हाँ, but later I got to know that I had a ligament tear. When I was okay, fine, I'm better now. बट यंग एज में ठीक हो जाता है ऑब्वियसली। So फेमिना मिस इंडिया का जब टॉप 50 है तब तक पापा मेरे पास बैठे थे, एंड देन आई वाज रियली स्कैर्ड क्योंकि ऑनलाइन अनाउंस हो रहा था, हर हाफ एन आवर के बाद एक लड़की अनाउंस हो रही थी। तो मैं पापा के साथ बैठी थी, फोन पे आ रहा था, मैंने कहा पापा डर लग रहा है, लग नहीं रहा है होगा। पापा ने बोला कि यहाँ तक आना भी तेरे लिए बहुत बड़ी बात है बेटा। वाह, ये ठीक है।
क्योंकि उनको ही किसी ने गांव में टॉन्ट किया था कि अभी मिस यूपी बनी है ना, इंडिया बनेगी तो बात करेंगे। तो उनको भी था कि मेरी बेटी का कुछ हो। तो मुझे आज भी याद है, मैं 7वें नंबर पे मेरा नाम अनाउंस हुआ था, दैट मिस इंडिया उत्तर प्रदेश, एंड आई वाज रियली हैप्पी। मतलब तब तक पापा थक के चले गए थे ऑटो चलाने, तो ही केम एंड देन वो स्टेज पे ही थे, मैंने बोला पापा हो गया। यू टर्न ले लिया आगे से उन्होंने? नहीं वो जाके आ चुके थे, क्योंकि मैं वेट कर रही थी, वो बोलते मुझे तो कमाने जाना ही पड़ेगा। तो आए, वो सीढ़ी पे चढ़ी रहते, मैंने पापा हो गया, एंड वी बोथ स्टार्टेड क्राइंग। एंड देन आई गेस आफ्टर अ वीक वी हैड टू गो टू टाइम स्टार फॉर द प्रॉपर कॉम्पिटिशन। तो अब हो तो गया है, लेकिन कपड़े चाहिए, हील्स चाहिए, पैसे चाहिए टू बी देयर। So I'm really grateful to one girl who has always been there, Adeline. She was Miss Universe India 2019. जब वो पैंडेमिक के टाइम पे बनी थी, she was supposed to go to Miss Universe to represent India. She got to know about me through Alicia ma'am. She called me, she was like, meet me. So I went and she was like, you have to do your makeup like this. So she somewhere like helped me कि भाई तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत मेरा वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि अगर मैं मिस यूनिवर्स इंडिया से मिल सकती हूँ, मतलब मैं भी बन सकती हूँ। मैंने उनकी स्किल्स नहीं उठाई, मैंने ये देखा कि यार ये लड़की आम ही है और ये बन चुकी है, मैं भी तो आम लड़की हूँ, और ये क्यों जीती है? जस्ट बिकॉज ऑफ हर कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, बट शी इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट गर्ल अबाउट हरसेल्फ। इट्स नॉट नेसेसरी टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, नॉट एट ऑल। वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि कितनी भी सुंदर लड़की है, जब स्टेज पे जाती है ना तो सबकी फट जाती है। हाँ सही बात है। मराठी आने लगी है अब आपको? तो मतलब जैसे बार बार नहीं आता कि तुम्हें मम्मी मेरा मराठी बोलना है? तो नहीं, मैं बॉम्बे की हूँ, मेरे आधार कार्ड पे भी है, जरूरी थोड़ा ना है कि मराठी बोलूँ। मार खाने वाले लोग मुझसे पूछेंगे तो दौड़ा के मारूंगी मैं। अच्छा, मॉडलिंग में अच्छा खासा कहते हैं पैसा है। नहीं कर, मॉडलिंग इज अ अरे, डिफरेंट प्रोफेशन, इट्स अ वेरी आ रहा हूँ मॉडलिंग में है। चलो आप मिस यूपी बने, कुछ असाइनमेंट्स मिले होंगे, कुछ तो ऐड या कुछ बिजनेस और बनाने के पैसे बनाने के तरीके मिले होंगे, मिस इंडिया रनर अप रही हैं आप, तो उसके बाद भी फाइनेंशियल स्ट्रगल जो था वो चालू रहा? मिस इंडिया के बनने के बाद ही मैंने एक घर ले लिया, क्योंकि वो मेरा मेन फोकस था। आई यूज्ड टू हैव अ फाइट मेरे मैनेजर के साथ कि यार तुम अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करती हो, पिलाते जाओ, कैब लेके इधर जाओ, ऑटो में ट्रैवल मत करो, ट्रेन में ट्रैवल मत करो। मैंने कहा नहीं बॉस, पहला गोल क्या है? घर खरीदना, क्योंकि आई हैव सीन इट कि बिना घर का इंसान कैसे रहता है। मैं अपने माँ के साथ ट्रक के नीचे भी सोई हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मेरे माँ बाप मिस इंडिया बनने के बाद भी चौल में रहे। ट्रक खड़ा हुआ था? अच्छा। सो होल ऑल एंड ऑल कहते हैं ना कि एक कविता है कि कमरे में रहता हूँ मैं, लेकिन मेरा गुरूर मेरे घर में रहता है। तो अभी मैंने अपने रहने के लिए घर लिया है। नहीं, उसमें आशुतोष राणा जी की सेइंग है, बहुत प्यारी सेइंग है। हाँ, मैं बता देता हूँ। बोलिए ना। आशुतोष राणा जी कहते हैं कि आदमी का मकान भले ही 5 कमरों का हो, 6 कमरों का हो, वो रहता एक कमरे में है और बाकी पूरे घर में उसका गुरूर रहता है। यस, ये पूरी कहानी। तो अभी तो एक ही कमरा बनाया है रहने के लिए। अब मैंने घर ले लिया? हाँ, घर ले लिया बॉम्बे में। कहाँ पे? जहाँ मैं कांदी विले में जहाँ पैदा हुई हूँ वहीं पे। वेरी नाइस। एंड आई एम नॉट गोइंग टू लीव दैट प्लेस। कुछ लोग ना इंटरनेट पे है ही है अब जो कुछ लोग कहते हैं कि मिस इंडिया बुलाती हैं अपने आप को, इनको रनर अप कहने में शर्म आती है। हाँ, अपने आप को इस पे क्या बोलोगे? सो मुझसे पूछा गया था ड्यूरिंग द मिस इंडिया का, जब होता है टॉप 3 का हो जाता है उसके बाद, अच्छा, कि would you like to go for international? Neha ma'am asked me. I said, ma'am, I don't have money and I don't have capacity. मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास अभी तक वो है भी नहीं कि मैं खुद पे, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली जाते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन आप पे करती है खर्चा, ट्रेनिंग करती है, लेकिन खुद का भी पैसा थोड़ा बहुत होना चाहिए। हाँ, और वो 1 साल आपका बहुत पैक हो जाता है कि आप कुछ नहीं कर पाते हो, ना आप किसी से मिल पाते हो, ना आप एक्सपोजर आपको मिलता है। एक्सपोजर मिलता है बट एज ए मिस इंडिया, बट बियॉन्ड दैट आपको कुछ नहीं मिलता। जब तक आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करके वापस आते हो तब तक दूसरी मिस इंडिया होती है। तो आई फील आई हैव टेकन अ वेरी स्मार्ट डिसीजन। I don't want to go any international. I know I'm going to represent India one day in my life, but not now. This is not the right time. This is the time of me to, मतलब मेरे परिवार को
एक स्टेबल लाइफ देने का. एंड यू स्टिल हैव दैट इन प्लान, आप जाओगे आगे करोगे? नॉट इन पैजेंट बट लाइफ में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है ना कि अच्छा, आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करो. करने के लिए, अच्छा तो मतलब प्लान में है. हाँ, हर तरीके से आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हो. प्रियंका मैम इज रिप्रेजेंटिंग, ऐश्वर्या मैम इज रिप्रेजेंटिंग. सही बात है, वो अलग सेगमेंट में कर रहे हैं बट करते रहे. या तो मैंने बहुत एविडेंटली जब हमारा इंटरव्यू हुआ था मैंने बोल दिया था कि मुझे, और एक्चुअली हमारे कंपटीशन में हमें पता था कि 2 लड़कियां कौन होंगी, पता चल जाता है. ओ इतना वो था, मतलब पार्शियलिटी नहीं, मतलब दे वर सो ग्रूम्ड, वो इतने परफेक्ट थे कि हमें पता था कि वे ये 2 होंगी. लड़ाई सिर्फ मेरे वाली जगह की थी. हम 15 लड़कियां थी, उसमें से 2 हमें पता थी कौन होगी, बाकी बची 13 में से एक ही जगह थी, वो थी रनर अप में जो हाँ. है. तो वो जगह के लिए मुझे लड़ना था. एंड आई वाज शॉक्ड आल्सो. मैंने ठीक है. और ताजुब की बात ये है भगवान भी मेरी कह के लेते हैं. तो ड्यूरिंग द फिनाले डे मैंने बताया था मेरा लेगामेंट टेयर हुआ था, तो पूरा पैर वगैरह सब सही था. अब हमारे ना 3 स्टेयर्स उतर के रैंप वॉक हेड रैंप पे जाना था. मैं रिहर्सल में मेरे घुटने का दर्द निकल आया. फक नो 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 नो, अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए दर्द. थोड़ा भी ट्रेम्बल नहीं, मतलब गिरना नहीं है हील से, परफेक्ट जाना है. एंड मैं लाइक यार क्या कर रहे हो. बट इट डिड हैपन. हाँ, so the answer to your question, I don't feel ashamed of being called as runner up. मैं बहुत प्राइड फील करती हूँ बिकॉज मैं भी मिस इंडिया हूँ, मेरे सर पे भी क्राउन है. एंड हम 3 जो लड़कियां सिलेक्ट हुई थी, तीनों को ऑप्शन था, मैंने मेरी जगह चूज की थी. एंड आई फील वी ऑल आर टॉप 3 मिस इंडिया विनर्स, नॉट एज रनर अप और समथिंग. वेरी गुड. And- वहां तक पहुंचने वो जीता ही है. हाँ, और मायने ये रखता है कि मिस इंडिया बनना और आपके सर पे क्राउन है ना, इज नॉट अ बिग थिंग. वो कोई भी कल लड़की बहुत परफेक्ट होगी उसको मिल जाएगा, बट क्या आप वो लेगेसी कंटिन्यू करते हो? वो लेगेसी सिर्फ आप एक ब्यूटीफुल फेस लेके रहना नहीं होता है. वो लेगेसी होता है कि आप एज अ पर्सन कितनी बार गिरते हो, कितनी बार उठते हो, कितनी बार. गिरे हाँ, नहीं थे आप जिस दिन रैंप वॉक था? नहीं दर्द में भी चले. वो चल ली, लेकिन जिंदगी ने बहुत गिराया उठाया बस, उसके बाद हुई. और वो घुटनों का दर्द नहीं, वो सर दर्द होता है. जब बात इसकी आती है ना कि मॉडलिंग की, इसकी दुनिया की आती है, तो सब ढामे का दिखता है, हम तो चमक धमक दिखती है ओवरऑल. इसके पीछे की डार्कनेस कितनी होती है, क्या है? कौन से डार्कनेस की बात कर रहे हो? बहुत है. हाँ वो सारी बता दो, स्पेसिफाई करो. जितनी है सब बताओ हमें, क्योंकि हमने तो चमक ही देखी है. देखा एक मॉडल आ रही है वॉक करते हुए, स्माइल कर रही हैं, बड़ा सा. अच्छा, हमें नहीं पता पीछे जाके कौन रोता है, क्या करता है. सब डरते हैं यार. गेम तो कॉन्फिडेंस का है ना, गेम तो लालच है ना कि चाहिए कोई चीज. डार्कनेस ये होती है कि हमें रियलिटी नहीं पता होती है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि आप अच्छे कपड़े पहन लो, आप खुशी से स्माइल करके आंसर दो, बी रिप्रेजेंटेबल हो जाएगा. बट ऐसा नहीं होता. मैं जब कंपटीशन में थी, मेरे पास ना एक ही हील थी, और मैंने बताया ना कि मेरी कान बहुत तेज है, मुझे पता चला. इफ आई एम लुकिंग एट यू, आई नो व्हाट इज हैपनिंग देयर, व्हाट इज देयर एक्सप्रेशन. मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा है. सो आई रिमेम्बर जब हमारा रिहर्सल हुआ था, एंड आई गेस 3-4 दिन पहले ऐसे किसी ने ऐसे कमेंट किया था कि यार अगर औकात में नहीं था तो आई क्यों. आई हर्ड इट एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. नॉट उनके सामने, मैं आके अंदर रोने लगी. तो मुझे बहुत बुरा लगा था. मैं बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाती हूँ. तो ये डार्क साइड भी होता है कि लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आपको उस ओहदे का समझेंगे नहीं. लाइक मैं जब क्राउन हुई थी तब भी मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत प्यार से रखा था. बट इवेंचुअली आई रिमेम्बर आई एम सिटिंग इन जजिंग पैनल. हम ऐसे ही बैठे हुए थे और स्पीकर पे हम जज कर रहे थे, नेक्स्ट ईयर का मिस इंडिया हम जज कर रहे थे. तो स्पीकर पे रखा हुआ था फोन. तो सिलेक्शन, बिकॉज मुझे पता है कि कौन सी लड़की कितनी पॉलिश है और सबको भी पता है, दे ऑल आर एक्सपर्ट. तो शी इज लाइक कि अरे डोंट ऐसी को, किसी ऐसे को मत सेलेक्ट कर देना जो अपना दुख भरी कहानी सुनाते. यू नो, रिमेम्बर द मान्या गर्ल, जब देखो तब रोती रहती है, अपना दुखड़ा गाती रहती है. शी इज अ सिंपैथेटिक, क्या बोलते हैं, सिंपैथी लेने वाली लड़की है. एंड आई वाज देयर. अब मेरा चेहरा ना बोर्ड है, दिख जाता है, इमोशंस दिख के आ जाता है. मुझे बहुत बुरा लगा. अच्छा,
जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं इनके अंदर ब्यूटी विद ब्रेन वाला जो कहते हैं ना कि वो देखते हैं ब्यूटी विद ब्रेन, एकदम प्रॉम्प्ट आंसर देती है ये, तो ये सब सच में जज किया जाता है? पूछ रहा हूँ मैं, ये सच में जज किया जाता है? हाँ, आपकी जनरल नॉलेज दिख कहने को तो नहीं है मतलब पर जेन्युइनली पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। आपको सुडोकू कॉन्टेस्ट होता है, आपका जनरल नॉलेज होता है, आपका पॉलिटिकल नॉलेज चेक किया जाता है। बिकॉज जब आप जीतते हो तो इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन आता है। जब हम जीते थे तो बंगाल में इलेक्शन चल रहा था, तो हम 3 लड़कियां थे, पूछ दिया कि आपके हिसाब से, और ये आई गेस एनडीटीवी का इंटरव्यू था कि किसकी सरकार आनी चाहिए। मैं खतरनाक। दोनों लड़कियां देख रही है, मैंने बोला सी हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमें चाहिए कि जो बंगाल के लोग हैं वो जिसको चूज करेंगे उसकी पार्टी हम एक्सेप्ट करेंगे। इंडिविजुअली मेरा कोई ओपिनियन नहीं होगा बिकॉज आई डोंट लिव देयर। तो उस तरीके से आंसर है, दे वर लाइक कि यू गाइस सेव्ड आवर एस। या आई एम ऑलवेज देयर, आई हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल थिंग। अगर एक चीज़ तो ये कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट से अगर नो मेकअप रूल हटा दें तो आप पार्टिसिपेट करोगी? यस, मैं सबसे पहली बंदी रहूंगी जो जाएगा। ओह, मेकअप इज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है, बहुत अजीब भी रहता है, तो मैं पहली रहूंगी जो जाएगी। अच्छा, मिस इंडिया बनने के बाद पहले होता है ना कि अपन के बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन भाव ही नहीं देते, और जब आप कुछ बन गए, कुछ अचीव कर लिया, तो फिर सब आ जाते हैं, ये तो बंदी अपनी है, पता है, ऐसा कुछ हुआ है? अरे बहुत। हाँ। मेरे गांव के लोग, मेरे गांव में जो लड़के थे वो सब, यहाँ मेरे कॉलेज के जो लड़के थे सब। तो लड़के तो पहले भी आते होंगे? पहले नहीं उतना आते थे। अच्छा। मेरे जो कॉलेज का पहला क्रश था वो भी, तो लोग रिश्तेदार सब। अचीवमेंट। हाँ अब तो रिलेटिव बोलते हैं कि तुम मम्मी को बोलते हैं तुम्हारी लड़की इतना कर रही है, तुम हम लोग को सपोर्ट नहीं करते, क्या ही बोल सकते हैं। बट जब आप आगे बढ़ते हो तो लोग पीछे आते ही हैं। उस क्रश को ब्लॉक कर दिया आपने फिर भी? वेरी गुड। अच्छा, इंडस्ट्री में मान्या को, अभी आप सेलिब्रिटी के उससे मत बताना, इंडस्ट्री में मान्या को कौन से लोग सबसे ज़्यादा फेक लगते हैं? किस तरह के टाइप ऑफ पीपल? अपॉर्चुनिस्ट बहुत फेक होते हैं। नाम लेना चाहते हो या ऐसे दे दो ना, एक नाम दो। नहीं, मेरे साथ के जितने लोग थे मुझे लगा काफी फेक है, लाइक दोस्ती वगैरह काफी फेक करते हैं। लाइक नाम दो। इंडस्ट्री में यूजुअली मैंने ज्यादा किसी के साथ अभी तक बिग बॉस के अलावा काम नहीं किया है, तो बिग बॉस में वेरी स्मार्ट, नाम नहीं लेना पड़े, कितने स्टाइल से बोल दिया। हाँ, मतलब सभी फेक है यार, मोस्ट ऑफ देम आर फेक, most of them 80%। It's like most of the corrupt politicians are corrupt। Yes, ऐसे बोल दो तो एक का नाम नहीं लेना पड़ेगा। Correct। Very nice। I guess politicians are way better than Bollywood, industry। अच्छा, ये भी ठीक है। I'm not talking about just Bollywood, film, TV सब। कभी किसी को देख के ये सोचा है कि ये ब्यूटीफुल तो है नहीं, बस इंस्टाग्राम फिल्टर्ड है? बहुत लोग। नाम नहीं, अभी भी नाम नहीं ले रही मैं किसी का। हाँ। It is a controversial and I am not gonna give you a viral stuff। अच्छा, ठीक है। अरविंद अरविंद भाई, आप देख रहे हैं तो आपका नाम ले लिया इन्होंने कि आप ब्यूटीफुल तो छोड़ो, इंस्टाग्राम फिल्टर्ड हो। नहीं ऐसा कुछ कभी नहीं। इंडस्ट्री में ऐसा लगा है आपको कि काइंडनेस एक कमजोरी के तौर पे? यस, आपका काइंड होना एक कमजोरी है? बहुत बड़ी। अच्छा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप अपॉर्चुनिस्ट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप काइंड होते हो तो आप एक्सप्लॉइट होते हो यहाँ पे। अगर मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट जो है आज के जेनजी डिज़ाइन करें, ठीक है, तो रूल बदलने का मौका मिले तो ऐसा कौन सा रूल है जो आप चाहोगी को बदल दें? सबसे बड़ा रूल ये होगा, नो मेकअप लुक, एंड सारे फिल्टर्स किसी जनरेशन में चेंज नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, एंड सारे फिल्टर्स और बोटॉक्स वालों को एक तरफ, एंट्री नहीं है। नहीं, बोटॉक्स कैन बी, बट बिना मेकअप लड़कियां रह नहीं पाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, आई गेस या, एंड आल्सो विदाउट दैट विदाउट हील। या, दिस आई पर्सनली आई लाइक दिस, ये वाला अच्छा लगा मुझे। विदाउट हील इज द मस्ट थिंग टू डू, एंड द पीपल हु हैज अ ब्रेन एंड गर्ल्स हु हैव अ ब्रेन, उनको हटा देना चाहिए। नहीं, उनको ले लेना चाहिए। उनका पहले एक काम करना चाहिए कि प्रिलिमिनरी राउंड रखना चाहिए। सिलेक्टेड वंस विल बी इन फाइनल लिस्ट। रेयर कॉम्बिनेशन दो। यस, वेरी डिफिकल्ट।
गर्ल्स विद ब्रेन। अच्छा, सबसे पहला सपना मान्या ने क्या पूरा किया था? कोई भी ऐसी चीज जैसे कुछ बाय कर लिया, मेरा सपना था कि मैं ये बाय करूंगी, तो वही माइक्रोमैक्स वाला था या कुछ और? सबसे पहला सपना था मेरा फोन तो नहीं था, फोन ऐसा क्या सपना क्या नहीं खरीदा था पहला? क्या था? ये था ना कि पैसा आएगा तो ये चीज करूंगी, घर ही था क्या? घर ही था, सबसे पहला सपना घर था मेरा, कि जब थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा तो? घर ही लेना था। अब आज की डेट में क्या अचीवमेंट लगती है सबसे बड़ी? सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे क्या कर लिया? घर ही रहती है। अभी मम्मी ने तो रिसेंटली, शुरू घर से है और घर पे ही खत्म है नहीं सारा? रिसेंटली हमने घर जो लिया उसमें मम्मी ने अपनी ज्वेलरी थोड़ी बेच दी थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा था, मुझे बाद में पता चला था बिकॉज कुछ पैसे कम हुए थे। अच्छा। तो नाउ जो मैंने कॉलेज की फीस इकट्ठी की थी मैंने, तो अब मैंने बोला है कि आप वो ज्वेलरी खरीद लो, मैं बाद में देख लूँगी। सो अभी मेरा सेकेंड ईयर का पैसा मैंने लटका के रखा है, बट मैंने ज्वेलरी खरीद ली है। लाला के गिरवी कंगन छुड़वा लिए हैं। नहीं वो बेच दी थी उन्होंने सीधा, तो नाउ आई एम मेकिंग न्यू फॉर हर। अच्छा, सो दैट्स वन ड्रीम आई एम कंप्लीटिंग वन एट अ टाइम। कोई रिग्रेट है लाइफ में, मतलब कि कोई ऐसी चीज जो नहीं करी या टूट गई? रिग्रेट तो है, बहुत है। क्या? किस वे में यार, हर स्पेस में रिग्रेट है। कि मुझे इतना ऑनेस्ट नहीं रहना चाहिए था पहले से ही, ये कौन सा रिग्रेट हुआ? है ना यार। इट्स नॉट दैट आई हैवंट बीन एक्सप्लॉइटेड, आई हैव बीन एक्सप्लॉइटेड जस्ट बिकॉज मैं बहुत रॉ रही हूँ, ऑनेस्ट रही हूँ, एंड ना बोलना नहीं सीखा था मैंने। तो शायद ये चीज़ मुझे अगर पहले से पता होती तो मैं अभी बहुत अच्छा कर रही होती अपनी ज़िंदगी में। एंड व्हेन यू आर दैट रॉ एंड रियल, आपको पता था सब मैं तो ऐसी हूँ, एकदम ब्लंट हूँ, तो फिर बिग बॉस में क्यों चले गए? बिग बॉस तो पता है ना आपको पैसे कि... ही चाहिए थे, हैं? पैसे चाहिए थे। अच्छा। और क्या चाहिए बॉस, मैं फेमस तो मैं कभी भी हो जाऊंगी, फेमस थी मैं, अच्छा, अब थोड़ा कम हुई हूँ, बट फेमस इंसान पैसे कभी भी हो कितने मिले सकता है। एक्चुअली कोई एक लड़की थी जो मेरी मैनेजर बनी थी, शी टुक ऑल माय मनी एंड शी फॉर्ज्ड मी। ओ भाई, लेके भी भाग गई? हाँ, तो आई नो दैट, तो ठीक है अभी। ऐसे के कैश में दिए थे बिग बॉस वालों ने? सो उसके अकाउंट में मैंने रखवाए थे। ओ, सो वही बोल रहे ना कि एंड हाउ मच दैट मनी वाज? सो इट इज अ पर वीक, आई कांट टेक द सैलरी, नहीं बताते हैं। पूरा बता दो, चलो हिसाब नहीं हम लगा लेंगे सो अपने मैं हिसाब। तीन हफ्ते थी, तो आई गॉट अराउंड 12 लाख के आसपास, 12-13। पूरा लेके भाग गई? केस नहीं किया? नहीं, क्या ये सब नहीं आता मुझे, मैं बोल रही हूँ ना, मैं बहुत भोंदू हूँ। बिग बॉस से बाहर आके सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज क्या हुई आप? सबसे अच्छी चीज थी कि मैं बिग बॉस से बाहर आ गई, राइट टाइम राइट मोमेंट। सबसे बुरी चीज थी कि पीपल डिडंट नहीं लगाती भाई फिल्टर कुछ? हाँ ऑब्वियसली। और सबसे बुरी चीज ये थी कि पीपल डिडंट सी, बुरी भी, और कहीं ना कहीं एक रिग्रेट भी था कि आई डिडंट, सच्चाई नहीं दिखी लोगों को। हाँ। और फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि यार ठीक है ना, फेक बन जाती तो और पैसे आ जाते या और फेमस हो जाती। हाँ, पर वीक। हाँ, तो अच्छी भी चीज़ थी कि अच्छा हुआ सही समय पे आ गए, क्योंकि जब आप बिग बॉस एक्सेप्ट शहनाज और कुछ लोग, शहनाज बोल रही, शहनाज राइट, शहनाज गिल ना, मैं नहीं देखता। शहनाज गिल राइट, या शी एक्सेप्ट हर, आई डोंट थिंक सो किसी ने अच्छा किया है। अच्छा, क्योंकि आप इतने एक्सपोज हो जाते हो कि सबको पता है कि आपके पास कुछ और है ही नहीं। लोग पैसे देके क्यों देखने जाएंगे थिएटर में आपको, जब वो फ्री में आपको देख सकते हैं। तो सो दैट इज द गुड थिंग, एंड बैड थिंग आई फेल्ट लाइक कि इतनी जल्दी क्यों आ गए। इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी। बाहर निकली थी तो जिनसे बिगड़ी थी उनसे थोड़ी बहुत बन गई, सुलह हो गई और भसड़ बढ़ गई? नॉट एट ऑल, मैं किसी के You टच didn't में नहीं bothered? हूँ। आई डोंट लाइक, फाइनल रात को पार्टी में भी थी, तो मैं बहुत अजीब सा सीक्वेंस था कि मुझे भूख लगी थी क्योंकि ऑलरेडी 8-9 घंटे का शूट था। मैं बिरयानी लेके साइड में खड़े होके खा रही हूँ, सब जाके सलमान सर के सामने फोटो खिंचा रहे हैं। ठीक है, मैं खाना खाने में फोकस कर दिया। तो ही कॉल्ड मी, मैं गई, तो उन्होंने बोला कि व्हाट्स अप, पहना वाला नथिंग सर, आई वाज हैविंग बिरयानी। तो बोले क्या क्या प्लान है, मैंने बोला काम करेंगे, आप दिलवा देंगे तो करेंगे, नहीं तो खुद ही कर लेंगे। तो मैंने बोला सॉरी आई वाज नॉट एबल टू स्टे इन द हाउस। तो बोले मेरे को तो पहले दिन ही पता था तू जल्दी आ जाएगी। मैं क्यों, बोला तेरी पर्सनालिटी देखी है तूने, ऐसे लोग नहीं टिकते बिग बॉस में, झगड़ा करना पड़ता है वहाँ पे। मैंने हाँ, सही है। सो इट वाज अ वेरी ब्लंट कॉन्वर्सेशन।
तो किसी से नहीं पटी, ना ही मेरा कोई दोस्त था एक्सेप्ट गौरी, शी स्टिल इन टच। अब ये वाला सच है कि ऑडियंस के कमेंट हम पढ़ रहे थे हाँ, रिसर्च में, तो इंटरव्यूज बहुत सारे हैं, हाँ बहुत सारे वीडियोस हैं हाँ। सोशल पे, तो उसमें नीचे किसी ने लिखा तमीज नहीं है इनको बात करने की, ड्रामे की दुकान है। हो सकता है ये क्या होता है ना कि तो 24 तमीज नहीं है बात करने की से मुझे लगा कि ये ठीक है, ड्रामे की दुकान से मुझे लगा ये ठीक नहीं है। नहीं, सो तमीज की बात मैं बात कर सकती हूँ क्योंकि 24 जब एक झगड़ा हुआ था जहाँ पे मेरे पेरेंट्स को गाली दी गई थी, एंड स्पेशली जो चीज मैंने अपनी जिंदगी में कमाई थी उसको भी गाली दी गई थी और गलत तरीके से कहा गया था। अच्छा, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट ये 3 चीज मेरी जिंदगी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उस टाइम पे बिकॉज मैंने भी अपना कभी एंगर वाला रूप देखा नहीं था, तो मैं बर्स्ट आउट हो गई थी और गाली वगैरह सब निकलने लगी थी। क्या बात कर एंड रहे हो? स्पेसिफिकली आई न्यू वन गर्ल जो हम्म। सही इवेंचुअली उनका इमेज बहुत क्लीन है, बट मैं यहाँ हूँ ना इंडस्ट्री में, मुझे पता है कि कौन कितने पानी में है। तो जब मेरे सामने फेक बना जा रहा था तो मुझे दिख के आ गया था, तो मैंने वहीं पे बोल भी दिया था। कोई फिल्टर नहीं था मेरे पास कि यार तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मैंने सीधा बोल दिया था कि यार डोंट बी दिस सती सावित्री, यू आर नॉट। कौन सी गाली दी थी? मतलब गाली तो मैंने इन जनरल झगड़े में दे दी थी, बट दिस काइंड ऑफ थिंग, बट हाँ तमीज और ये बात एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल तो हो गई थी, सो आई एक्सेप्ट दिस। एक होता है बदमाशी, एक होता है रियल और रॉ। मैं तीनों मैं बदमाशी भी करती हूँ, ऑडियंस भी सब बोलती है यही, हाँ। ये तीनों में हो आप। अरे मैं रॉ भी हूँ, रियल भी हूँ, और मैं बदमाश भी हूँ। तो मैं अपने क्लास में, मेरे पूछ रहे हो, मैं सबको परेशान करके रखी हूँ अभी भी? अरे अपनी क्लास में टीचर्स के मजे लेती हूँ। अब बेचारे सह भी लेते होंगे, सेलिब्रिटी है छोड़ दो। उनको तो हाँ सॉर्ट ऑफ दैट। मेरे बिजनेस स्टैटिस्टिक के सर से सवाल पूछो कि ये फॉर्मूला कैसे है, तो ये तो सिद्ध है, फिर आके ब्लश करते सही है, फायदा ले रहे हो। अच्छा, अभी करंट में क्या क्या काम कर रहे हो? मतलब बॉलीवुड से कोई ऑफर है, कुछ है? जो भी है अभी टाइम लगेगा उसको, क्योंकि मुझे पता है कि वो होंगे। कुछ ऐसा नहीं है जो अभी फिलहाल बताने लायक है, 3-4 महीने में आया हो कुछ? आई कांट रिवील इट। जो भी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, चीजें हैं जो But टाइम projects लेंगी। हैं। हाँ, अच्छा। टाइम लेंगी, और मुझे पता है कि मैं जब तक वो होगा तब तक मैं पागल हो जाऊंगी, खाली बैठी रहूंगी। तो मेरा करंट प्रोजेक्ट तो मेरा MBA which is happening. Now we are turning up to rapid fire. Oh, You have to nice. answer everything in one word, maybe, and or maybe one sentence. Okay? Yeah, I'll try to wrap in Fame. one sentence. Fame or peace? Fame. Oh, nice. इतना ब्लंट पहली बार देखा मैंने किसी को। स्पॉटलाइट या सनसेट? Spotlight. अब ये तो सवाल ही गलत हो गया। लव मैरिज और अरेंज्ड? No marriage. तीसरा इसमें है नहीं ना। Arrange. ठीक है। बॉलीवुड का एक स्टार जिससे स्क्रीन शेयर करने का सपना हो? आदित्य रॉय कपूर. क्या बात कर रहे हो? Yeah. और भी हैं अच्छे? अच्छे तो सब है, बट एंड शाहरुख खान. सबसे बड़ी रेड फ्लैग किसी लड़के में क्या देखते हो? रेड फ्लैग. पेट पीव्स या रेड फ्लैग? You know? When he shows off कि अच्छा, मैं ये हूँ, मैं वो. अच्छा, बस हाँ. मतलब और कुछ नहीं कि जिससे आपको लगे कि नहीं, इससे दूर रहना है? नहीं, अगर किसी एक्स को एक लाइन में जवाब देना हो तो क्या बोलोगी? you lost a big deal though. अच्छा, गजब। मिस इंडिया का क्राउन या सच्चा प्यार, दोनों में से एक चुनना हो तो क्या चुनोगे? मिस इंडिया का क्राउन. सच्चा प्यार गया तेल लेने। लेट नाइट पार्टी या 5 बजे सुबह का मेडिटेशन? 5 बजे सुबह का मेडिटेशन. सोशल मीडिया डिटॉक्स किया है कभी? हाँ, कितने घंटे का मैक्सिमम? 10 दिन. 10 दिन हाँ, सोशल मीडिया से दूर? विपस्सना गई थी मैं. अगर कोई लड़की आपकी ब्यूटी को लक बोले तो उसको क्या रिप्लाई करोगी? Get your own luck, baby. I wrote my own. एक चीज़ जो इंडस्ट्री में, पूरी इंडस्ट्री में फेक लगती है? How are you? सो लॉन्ग नो सी। Yeah. एक चीज़ जो आपको तुरंत कॉन्फिडेंस महसूस कराती है खुद में? When somebody says that you are very raw and very real. That makes Very me feel. raw and real. Yeah. That's the tagline of my Instagram also, raw and real.
वी कुड फील दैट. वन वर्ड फॉर योर हेटर्स. ये दो हो सकते हैं, दो वर्ड मेरे दो. वॉच मी. जो था वो वाला बोलो ना. वो आप क्या हॉलीवुड मूवी बोलोगे. हाँ. एक र्यूमर जो आपके बारे में फैली हो जिस पे आपको सुन के हंसी आई हो. Manya has 90 crore property. कितनी? 90 crore. ये किसने फैलाई थी? I am in crore but not 90 crore. अच्छा. No nazar please. वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं, मेरे माँ बाप की है. अगर मिस इंडिया नहीं होती तो क्या कर रही होती? UPSC. किसी डायरेक्टर या बैनर से ऑफर मिलना इसका ड्रीम है कि इससे मिल जाए. YRF and अनुराग कश्यप. यश राज फिल्म्स एंड अनुराग कश्यप. एक बोलना है. मैं दोनों बोल रही हूँ. दो आपने आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ब्यूटी विद ब्रेन्स, ब्रेन्स विद ब्यूटी, पहले कौन? ब्रेन्स विद ब्यूटी. ओके. कोई सेलिब्रिटी क्रश जिसे आप डीएम करना चाहती हो या किसी ने आपको डीएम किया है? मुझे रजनीकांत बहुत पसंद. चेंज हो गया. क्रश की बात कर हवा रहे हैं चेंज हो गई. ना. हवा. थोड़ी देर पहले तक शाहरुख खान थी. क्रश नहीं बोला था मैंने. आई वांट टू वर्क विद हिम. क्रश नहीं. That's दुनिया because of profession or what? क्या? शाहरुख उनके खान. साथ काम करना. प्रोफेशन. अच्छा ठीक ही इज है. वेरी लकी. क्रश रजनीकांत साहब पे है. अच्छा. किसी का डीएम आया आज तक? हाँ सेलिब्रिटी तो, का? हाँ आता रहता है यार. मैं ध्यान नहीं देती. काम नहीं है ना उन लोग के पास. टाइम वेस्ट नहीं करती मैं अपना. कोई मूवी डायलॉग जो आपकी लाइफ को डिस्क्राइब करता हो? फटा पोस्टर निकला हीरो. फटा पोस्टर निकला हीरो. हीरोइन. ये तो मूवी का नाम है. तो अच्छा हाँ डायलॉग क्या होगा? ये तो जब मूवी का तक नाम है. ये मत बोलना जब तक है जान. जब तक जान इज आल्सो अ फिल्म ना. हाँ इट्स डायलॉग आल्सो बोल सकते हो. ये वाला डायलॉग मेरे पास 5 मिनट है तुम्हारे पास. 5 मिनट अरे वो 70 मिनट है. हाँ वही जो भी व्हाटएवर. आप देंगे शाहरुख खान काम. उनका डायलॉग तक याद नहीं है. अरे तो 70 मिनट है तुम्हारे हाँ पास. तो मेरे पास. मैं जिंदगी उसी पे जीती हूँ. 70 मिनट है तुम्हारे पास. मान्या कर लो. तो कोई और डायलॉग नहीं है, मतलब यही है. नहीं. ठीक है. अगर आप खुद को 3 वर्ड्स में डिफाइन करें, ये रॉ रियल मत बोलना बस. हाँ ठीक है. आप परेशान हो चुके हो ना. ये नहीं लूंगा. हाँ ठीक है. अगर मान्या खुद को 3 वर्ड्स में डिफाइन करे तो? लिविंग वायरली. एक मिनट फिर से बोलना. नहीं बोल रही मैं. एक बार फिर से बोलना. लिविंग वायरल. और तीसरा? एक ही वर्ड हुआ ना. लिविंग वायरल. नहीं वो तो हम 2 कर लेंगे. लिविंग वायरल कोई दिक्कत नहीं है. हाँ. तीसरा वर्ड? कॉन्फिडेंट. सुन लो भाइयों, ये मिस इंडिया का कहना है. ये 3 वर्ड में डिफाइन करनी है. लिविंग वायरल और कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस. ठीक है. गुड. सो इट वाज प्लेजर hosting you, Manya. Thank you so much for coming to our show, our podcast. It was very raw, real, like your Instagram bio. Yes. And you are you're same like your Instagram bio, very raw and real. बड़ा मज़ा आया बात करके और होपफुली ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा देख के. So thank you so much for coming. Thank you for having me. To all the lovely people out there, whoever will watch this, please like and subscribe and keep forwarding this channel because they are the lovely people.